नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दाद। दाद यानी टीनिया या रिंग वर्म भी जिसे हम कहते हैं। ये टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। ये किसी को भी हो सकती है और लोग संकोच करते हैं डॉक्टर के पास जाने में, उसे दिखाने में। सबको मालूम है कि रिंग वर्म के ऊपर क्रीम लगाई जाती है, बट क्रीम को कैसे लगाया जाता है, कितनी बार लगाया जाता है, ये जानकारी सबको पूरी तरीके से नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि दाद होता क्या है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है। ये एक फंगस है जो कि हमारे शरीर में किसी भी हिस्से में पाया जाता है। जैसे आपके सिर पर हो सकता है, आपकी गर्दन पर हो सकता है, आपके शरीर के अन्य हिस्सों यानी कि हाथों पैरों पर हो सकता है, जांघों पर हो सकता है। ये जो आपके पैरों की उंगलियां हैं उसके बीच में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा ये आपकी श्रोणी में यानी कि आपके पेट और जांघों के बीच का हिस्सा पुरुष और महिला दोनों में पाया जा सकता है। ये जो दांत का इन्फेक्शन है ये दिखता कैसे है। ये दांत का इन्फेक्शन गोल आकार का होता है यानी कि रिंग की शेप में होता है, इसलिए हम इसे रिंग वर्म कहते हैं। इसके किनारे उभरे हुए होते हैं और जो बीच का हिस्सा होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है और कई बार गोल किनारों के बाहर सफेद रंग की पपड़ी भी होती है। जो दांत को पहचानने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लक्षण है वो ये है कि इसमें खुजली बहुत होती है और कई बार तो आप इतना ज्यादा खुजलाते हैं कि खुजलाने के बाद कई बार इसमें पानी या पस भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपकी त्वचा पर इस तरह का गोल चक्कर का इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि आपको दाद हो। तो अगर आपको जानना है कि इसको ठीक करने के लिए कौन सी क्रीम लगानी है और इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको दांत का इन्फेक्शन हो गया है और आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कोई खास टेस्ट नहीं करते हैं, देखते ही उनको पता लग जाता है कि ये दांत का इन्फेक्शन है। अगर दांत का इन्फेक्शन होता है तो कोई भी क्रीम लगाने से पहले सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जिस त्वचा पर आपको दांत का इन्फेक्शन हुआ है उसको आपने अच्छी तरह से साबुन और पानी से पहले धोना है। अगर आप मेडिकेटेड सोप यूज करना चाहते हैं तो आप कीटो सोप यूज कर सकते हैं या कीटो स्टार सोप यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही साबुन फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करते हैं। एक बार आपने अपनी त्वचा इन साबुन से धो ली है उसके बाद ही आप क्रीम लगाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए, नहीं तो कभी भी आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। इसके अलावा जो क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस क्रीम में या तो कीटोकोनाजोल होना चाहिए या टर्बिनर फाइन होना चाहिए या फिर क्लोट्राइमाजोन होना चाहिए। अगर हम टर्बिना फाइन क्रीम यूज कर रहे हैं तो ये टर्बिस सिप के नाम से मिलती है। अगर हम कीटोक्रोनोजोल वाली क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कीटो बैट के नाम से मिलती है। इसके अलावा आप लालीडेक्स क्रीम भी लगा सकते हैं, ये भी दांत के लिए काफी असरदार है। अब आपको क्रीम का नाम तो पता चल गया, लेकिन इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी बार इस्तेमाल करना है, वो जानकारी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना है। एक बार आपने पानी और साबुन से अपनी त्वचा को अच्छे से धो लिया है उसके बाद आपको अपनी त्वचा को मुलायम कपड़े से दबा दबा कर अच्छे से सुखाना है। आपको रगड़ना नहीं है, रगड़ने से इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाएगा। एक बार आपने अपनी त्वचा साबुन और पानी से धो ली है, उसे सुखा ली है, तो अब आप क्रीम लगाएंगे। इस क्रीम को आपने बाहर से अंदर की तरफ लगाना है, मतलब कि जो गोल आकार है उससे थोड़ा सा बाहर, वहाँ से लगानी शुरू करेंगे और आप क्रीम को लगाते लगाते अंदर की तरफ आएंगे। ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका दांत का इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। अब ये क्रीम कितनी बारी लगानी है, तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं। कितने समय के लिए लगानी है, तो तकरीबन आपको 2 से 4 हफ्ते तक के लिए लगातार लगानी होगी। अगर आपका दांत का इन्फेक्शन ठीक भी हो गया है उसके बाद लगातार भी आपको इसको 10 से 15 दिन और लगाना है। कई बारी डॉक्टर को लगता है कि आपका जो दांत का इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है और क्रीम से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब आपको मुंह से खाने वाली गोलियां दी जाएंगी। ये जो गोलियां होती हैं ये इट्राकोनाजोल की टैबलेट होती हैं। ये 100 या 200 मिलीग्राम में आती हैं और ये एफिट्रा के नाम से मिलती है और कैंडिट्रॉल के नाम से मिलती है। ये दोनों ही दवाइयाँ आपको 2 से 4 हफ्ते के लिए लगातार खानी है, दिन में 2 बारी। लेकिन ध्यान रखें, ये जो दवा है ये आप अपने आप से मत लीजिए। आप एक बारी डॉक्टर को दिखाकर प्रिस्क्रिप्शन बनवा लीजिए, उसके बाद ही इनका सेवन करें। इन गोलियों को खाने से कई बारी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए बेटर होगा कि आप डॉक्टर की निगरानी में ही इनको लीजिए। तो आखिर में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो दांत का इन्फेक्शन है ये बहुत ही कॉमन है, ये कभी भी कैसे भी फैल सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर की साफ सफाई जरूर रखनी है।
आपको हर रोज नहाना है, हर रोज बाल भी धोने हैं। अगर आपको पसीना ज्यादा आता है तो आपको इन बातों का ध्यान ज्यादा रखना है। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य है जिसको दांत का इन्फेक्शन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दांत वाली त्वचा का जो हिस्सा है उसे नहीं छूना है, क्योंकि छूने से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। आपको ध्यान रखना है कि उस सदस्य का कपड़ा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, उनकी कंघी भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे में भी दांत का इन्फेक्शन फैल सकता है। दांत का इन्फेक्शन कुत्ते और बिल्लियों में भी पाया जाता है। कई बार उनको छूने से या सहलाने से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान और रखना है, अगर आपको दांत का इन्फेक्शन है तो आपको अपने कपड़े और तौलिए पूरे परिवार वालों से अलग धोने हैं, गर्म पानी और साबुन से, और उसके बाद उनको अच्छी तरह से निचोड़कर तेज धूप में सुखाना है। तो दोस्तों, जाना आपने दांत खास खुजली के उपचार। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।